नमस्कार साथियों, मैं बात करूंगा बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी की। जी हाँ, आप देख रहे होंगे रैलियों में जिस तरह से वे धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो उत्तर प्रदेश में अगर कोई बहुजन समाज पार्टी से कोई नेता है बहन जी के बाद, जो भाजपा को सीधे सीधे टक्कर दे रहा है, जनता के बीच जाके मुद्दे उठा रहा है और भाजपा से 10 सालों का जो उन्होंने काम किया है उसके बारे में उनसे पूछ रहे हैं, तो वो सिर्फ माननीय आकाश आनंद जी हैं। काफ़ी आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। शिक्षा के ऊपर हो, स्वास्थ्य के ऊपर हो या सुरक्षा के ऊपर कुछ मामले हो, तो उन पर खूब तरीके से वो आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भाजपा को लेकर काफ़ी प्रहार कर रहे हैं। यही अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की, तो वो सिर्फ इन मुद्दे से दूर सिर्फ संविधान बचाओ, भाजपा हराओ जैसे मुद्दे लेकर ही कि पीडीए का नारा है, बस इन्हीं मामलों को लेकर ही उठा रहे हैं और उनका ज़मीनी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे कोई लेना देना नहीं लग रहा। सिर्फ एक ही नारा दे रहे हैं जब भी वो कहीं से भी रैली संबोधित कर रहे हैं कि पीडीए जिताना है, संविधान बचाना है, तुम्हारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, भाजपा को हराओ, सिर्फ यही बात है। लेकिन माननीय आकाश आनंद जी वे जनहित के मुद्दे समाज के सामने रख रहे हैं, उन्हें उठा रहे हैं। कैसे नरेंद्र मोदी सरकार गुजरात मॉडल कहकर सत्ता में आई थी, भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है नरेंद्र मोदी सरकार बनी गुजरात मॉडल को लेकर, लेकिन गुजरात मॉडल एक प्रकार से एक जुमला साबित हुआ है पिछले 10 सालों में अगर कहा जाए तो। जी हाँ, देश पर जो कर्ज है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। बताते हैं कि 150 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का कर्जा इस टाइम भारत सरकार पर हो गया, जो आज से तकरीबन 10 साल पहले करीब 50 लाख के आसपास था। जी हाँ, आप ये सोच रहे होंगे यही गुजरात मॉडल है, तो आकाश आनंद जी कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए ऐसा गुजरात मॉडल। 5 किलो राशन को लेकर भी वो कह रहे हैं कि अगर आप जनता सिर्फ 5 किलो राशन पर ही निर्भर रहेगी तो साल में कितना राशन ले पाएंगे, 10-12 हज़ार रुपये का राशन। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर बीएसपी की सरकार बनती है तो हम आपको मुफ्त का राशन देने वाला नहीं, आप खुद खरीद के राशन खा सकें उस लायक बनाएंगे, हम आपको ऐसी नौकरियां देंगे। काफ़ी हद तक जो उन्होंने पहले बहन मायावती जी का बखान करते हुए जो सत्ता में थी, जब उनका बताया कि उन्होंने कैसे नौकरियां दी थी और लोगों कैसे उनके अपने पैरों पर वो खड़ा हुए थे बहुजन समाज के लोग, उसी मॉडल को दोहराते हुए आकाश आनंद जी कहते हैं कि अगर सत्ता में ऐसे काम ना हो, बेरोजगारी ख़त्म ना हो, तो ऐसी सरकार किस काम की, ऐसी सरकार को चले जाना चाहिए। उसी के साथ साथ अखिलेश यादव को लेकर भी काफ़ी आक्रामक रूप बनाए हुए हैं। वे कहते हैं कि लाल टोपी वाले से बचकर रहना, जो समाज में बहरूपी हैं, जो संविधान बचाओ के जो बातें कहते हैं, लेकिन वे खुद संविधान के कितने बड़े विरोधी हैं। जी हाँ, वो 2012 का जिक्र करते हैं जिसमें जब वो SC/ST का आरक्षण जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार रहते हुए उन्होंने ख़त्म करा था, उसके बावजूद भी जो संसद में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इसमें सुधार करने की गुंजाइश के तहत बिल लाया गया था, तो उस बिल को भी समाजवादी के नेताओं ने संसद में जो मौजूद थे उन्होंने उस बिल को फाड़ दिया था। और अब वो बात करते हैं संविधान बचाओ की। उनका दलितों से, आदिवासियों से कोई लेना देना नहीं है, वे सिर्फ जो है पॉलिटिक्स में बने रहना चाहते हैं, ऐसा आकाश आनंद जी का मानना है। लोग कह रहे हैं कि इस टाइम जिस आप आक्रामक रूप अपनाए हुए हैं आकाश आनंद जी, भाजपा से सीधी टक्कर ले रही है बीएसपी। राहुल गांधी का भी जिक्र कर रहे हैं वो साथ साथ में, वो जो हर बार अपना मैनिफेस्टो लेकर आते हैं, वो कहते हैं कि अगर इतने ही अच्छे काम आपने पहले 70 वर्षों में जो आपके पास सरकार रही, देश पर शासन किया, नहीं कर पाए तो अब भी मैनिफेस्टो की क्या जरूरत है। जनता सब समझ चुकी है, जनता
ने आपको नकार दिया है, आपको नहीं चाहती जनता। सीधे सीधे हमलावर हैं, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या भाजपा सरकार। बुलडोजर वाली सरकार को लेकर भी कहते हैं कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो बुलडोजर पर गर्व करती हो। आने वाले समय में देखना होगा और कितने आक्रामक रुख अपनाते हैं, और जो दिशा है चुनावों की वो अपनी तरफ कैसे मोड़ने में कामयाब होते हैं। और अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो साथियों, ये कहना आसान हो जाएगा कि हाँ, सत्ता की चाबी जो है बहुजन समाज पार्टी के हाथ में होगी। जी हाँ, बैलेंस ऑफ पावर बन सकती है बहुजन समाज पार्टी इन चुनावों में। और हो सकता है, क्योंकि बताते हैं कि यूपी से ही प्रधानमंत्री का बनने का रास्ता यूपी से जाता है, जो सरकार बनती है उसका रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है। तो आने वाले समय में देखना ये होगा कि बहुजन समाज पार्टी और कितना प्रेशर पॉलिटिक्स करती है। जी हाँ, दबाव बनाती है, जनता के बीच जाकर जनता को कैसे अपने फेवर में करती है, अपने तरफ हवा कैसे मोड़ती है, हवा का रुख बहुजन समाज पार्टी की तरफ। युवाओं में काफ़ी जोश है जब से आकाश आनंद जी ने कमान संभाली है। धुआंधार रैलियां कर रहे हैं, वो हर जगह जाकर 5 किलो राशन जो मुफ्त में मिल रहा है उसकी धज्जे उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं हम राशन नहीं, हम आपको रोजगार देंगे। जी हाँ, अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। जी हाँ, नज़र बनाए रखिए।